नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं PYQ सीरीज को। यह है सेट नंबर 2 2025। पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच नेचुरल गैस बर्न इन एयर इज। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 4 दोनों में दिया हुआ है। तो है इसमें मेथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इससे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसमें बैलेंस करके जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। नेक्स्ट, द वार्निंग साइन shown in the given figure must invariably be displayed pasted on the containers which contains hydroxide of। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस का है। उसमें से इस तरह का साइन आपका दोनों में हो सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा इस केस में तो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ। ये क्वेश्चन है आपका एसिड बेस का। जो सही ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 7.8 तक। नेक्स्ट, एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग बिकॉज। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल थर्मिट रिएक्शन से, इसमें से आपको चेक करना है प्रॉपरली सारे पढ़ करके। इट रिएक्शन विथ आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। बात तो सही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सुटेबल आंसर है। व्हेन इट इज हीटेड विथ आयरन 3 ऑक्साइड मोल्टन आयरन इज ऑब्टेन। नेक्स्ट, व्हेन इट इज हीटेड विथ आयरन 3 ऑक्साइड्स मोल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें जो मेजर हम लोग को रहता है कि आपको आयरन मोल्टेड फॉर्म में चाहिए। तो सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो आपको प्रॉपर आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्हेन इट इज हीटेड विथ आयरन 3 ऑक्साइड मोल्टन आयरन ऑब्टेन। इसी मोल्टन आयरन का इस्तेमाल हम लोग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, two metals, zinc and tin, are dissolved separately in definite proportion in molten copper, the primary metal, to obtain two different alloy respectively known। ये क्वेश्चन भी आपका मेटल और नॉन मेटल है, यानी कि कोरोजन वाला जो टॉपिक है उसमें से। तो इसमें बताया यह गया है कि जिंक को एक बार आप कॉपर में डाल रहे हैं, उससे जो एलॉय तैयार होगा उसका क्या नाम होगा। और टीन को जो कॉपर के साथ एक बार एलॉय में जो कॉपर में डालेंगे जो एलॉय तैयार होगा वो क्या होगा। तो जिंक और कॉपर से जो आपका बन रहा है वो बन रहा है ब्रास, और टीन और कॉपर से जो बन रहा है वो बन रहा है ब्रॉन्ज। तो जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय। ये क्वेश्चन है आपका किससे? लाइफ प्रोसेस से ही है उसमें से, तो स्टोमाटा के बारे में है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल। वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर नोन एज। ये चैप्टर भी आपका यानी कि किससे है? लाइफ प्रोसेस से ही है। इसमें से आप देख लेंगे ब्लड वेसल्स वाले टॉपिक से है। तो जो सही आंसर इसमें से आपका बनेगा वो हो जाएगा कैपिलरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स ए एंड बी। व्हेन छुई मुई सेंसिटिव प्लांट इज टच्ड इट लीव्स फोल्ड, दिस इज ड्यू टू। इसमें दो फिगर दे रखा है, फिगर ए फिगर बी। बी में फोल्डेड लिप्स को दर्शाया गया है। तो सही आंसर क्या होगा? आपके पास जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे। हार्मोनल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, चेंज इन वाटर ऑफ इन चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट थ्रू। इसमें से जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा वेजिटेटिव बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल डिवीजन इफ हाफ
दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व। तो ये नंबर ऑफ सेल डिवीजन जो हाफ होता है केवल और गेमेट सेल में होता है, यानी कि आपका जो स्पर्म और एग जो है उसमें होता है। बाद बाकी आपका जितना है वो आप में डिप्लॉयड होता है, प्लॉयड नहीं होता है। जो सही आंसर आपका इसमें से बनेगा ये हो जाएगा ओवेरी एंड टेस्टिस बोथ। नेक्स्ट, if the absolute refractive index of two media x and y are 6/5 and 4/3 respectively, then the refractive index of y with respect to x will be। इसमें दो अलग अलग का दिया हुआ है रिस्पेक्ट, यानी कि जिसका पूछा है उसको ऊपर में लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको नीचे लिखेंगे। तो पहले y को लिखना है 4/3 अपन हो जाएगा 6/5, क्योंकि जो डिनोमीटर वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जो सॉल्व करेंगे जो सही आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10/9। नेक्स्ट, an object is placed at a distance of 30 cm from the pole of a concave mirror. If its real and inverted image is formed at 60 cm in front of the mirror, the focal length of the mirror is। आपको दे रखा है ये मिरर कौन सा है तो कॉनकेव मिरर है, उसमें से u दे रखा है 30 सेंटीमीटर और v दे रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों कॉनकेव मिरर के एक ही तरफ बनेगा तो दोनों का साइन इसमें आपको क्या हो जाएगा नेगेटिव ही हो जाएगा। तो आप जो मिरर का फॉर्मूला है वो यानी कि 1/f = 1/v + 1/u, आप दोनों को सॉल्व करेंगे इस तरीके। इस बात का केवल ध्यान रखेंगे जो फाइनल आउटपुट आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -20 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यह है इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रेस्पेक्टिवली आर। इसमें आपको देखना है कि कौन सा क्या क्या है। यहाँ देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ एंगल नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें बोला गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। डेविएशन यदि आप इसमें से देखेंगे तो ये यानी कि इंसिडेंट रे जहाँ से रहा फिर ये जो इमरजेंट रहा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो डेविएशन दिखा रहा है यानी कि एंगल नंबर 6 ये आपको बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन। जो ऑप्शन आपका यानी कि 1 और 6 के साथ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 and 6। नेक्स्ट, an electric bulb is connected to a power supply of 220 volt if the current drawn by the bulb from the supply is 500 milliampere, the power of the bulb is। इसमें से आपको पावर निकालना है। इसमें आप लोग फार्मूला यूज कर लेंगे P = VI, यानी कि I भी दिया रखा है I भी दे रखा है, यानी कि P = VI लगाएंगे। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा I निकालने के लिए क्या कर लेंगे आप लोग VY, यानी कि P = VI का फार्मूला का यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मिली एम्पियर दिया हुआ है, मिली एम्पियर का मतलब था 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 110 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 identical resistors of 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD as shown in the figure. The resistance of the network between the 2 points 1 and B। यहाँ 2 points 1 and B है। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको गौर से देखेंगे तो A B C D इधर से देखेंगे, यानी कि A C D और B जो है नीचे से आप लोग जो देखेंगे जो स्क्वायर बन रहा है ये सारे के सारे किस में सीरीज में। इसको जनरली आप तीनों 12 12 12 यानी तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। अब वापस आपके पास ये फिर पैरेलल में हो जाएगा तो 12 और 36 को पैरेलल करके निकाल देंगे तो जो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें सॉल्व करके वो हो जाएगा 9 ओम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये इन्वायरमेंट का सवाल है, चैप्टर क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप नॉन बायोडिग्रेडेबल को चूज करना है। तो इसमें से जो आप देखेंगे तो लेदर ये भी बायोडिग्रेडेबल है तो ऑप्शन नंबर कैंसिल हो जाएगा। बी देखेंगे तो कॉटन भी बायोडिग्रेडेबल है तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर में देखेंगे तो लेदर दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग को बनेगा DDT पॉलिस्टर एंड ग्लास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, assertion, the metals high up in the reactivity series cannot be obtained from their compounds by heating with carbon।
बिल्कुल सही बात है। कार्बन के साथ नहीं हो सकता है क्योंकि जो उसका एफिनिटी है ऑक्सीजन के टुवार्ड्स ज़्यादा है कार्बन के कंपेरिजन में, तो यह सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज टू ऑब्टेन मेटल, ये भी सही है। मिडिल वाला के लिए आपका यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोनों सही है, लेकिन एक यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, ए मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म ए मैंगो ट्री, बिल्कुल सही बात है, यानी कि सीड ही आगे चल करके आपका ट्री बनेगा, सही है। हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ ट्रू और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, नाइक्रोम इज एन एलॉय विच इज कॉमनली used in electrical heating devices such as electric irons, toaster, etc. Correct है। The resistivity of nichrome is high and its resistance decrease with increasing temperature, ये statement wrong है, तो यानी कि A assertion is true, reason is false. Next, animals will not get energy if they eat consume coal as food, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, ये भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन्वायरमेंट से। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, और ये सीरीज तो कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा यदि किसी में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।